वेलकम बैक नाजरीन। हुकूमत और IMF के दरमियान जो मुआहदा है वो तय पा गया है। दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान गुज़िश्ता कई महीनों से इस प्रोग्राम की बहाली के लिए आपको पता है कि मुज़ाकरात हो रहे थे। IMF की जानिब से जारी किए जाने वाले एलामिया के मुताबिक अब इस मुआहदे को IMF के एग्जेक्टिव बोर्ड में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा, जिसके बाद IMF की जानिब से पाकिस्तान को किस्त जारी कर दी जाएगी। अच्छा, आज मुशीर ख़ज़ाना साहब ने IMF से मुआहदा तय पाने का ऐलान करते हुए कहा कि जो मुआहदा है उसके तहत $1 अरब मिलेंगे। $1 अरब। इस सिचुएशन पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मुअज़्ज़ज़ मेहमान, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर तज़कियाकार हैं, हमारे माशियात डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, IMF से मुआहदा तय पाने के बाद पाकिस्तान को $1 अरब मिलेंगे और IMF ने पेट्रोलियम लेवी में माहाना ₹4 इजाफा समेत जो GST उस पर इस्तिस्ना भी ख़त्म करने का कहा है। अब अवाम बड़ी कंफ्यूज है। डॉक्टर साहब ज़रा अवाम को समझाइएगा, तसल्ली दीजिएगा, हौसला दीजिएगा, या जो हकीकत है वही बताइएगा। अवाम ये सवाल कर रही है कि क्या किस्त जारी होने के बाद महंगाई में मज़ीद इजाफा एक्सपेक्ट करें वो? देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी एलानिया हमारे सामने आया है और ये एलानिया IMF से निकलवाने के लिए हमें 3 बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी। अभी आपको याद होगा कि ₹1.70 फी यूनिट बिजली का रेट जो है वो बढ़ाया गया। स्टेट बैंक ने कोई 1.5% अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ाया और पेट्रोल के ऊपर तकरीबन ₹4 पेट्रोलियम लेवी इजाफी टैक्स की मद में आयद किया गया। तो ये 3 बड़ी कुर्बानियां देने के बाद अब ये एलानिया सामने आया है। देखिए, अभी वो पैसों की जो आप बात कर रही हैं कि हमें $1 बिलियन मिल जाएगा, वो बात है बोर्ड मीटिंग के बाद की। अभी बोर्ड मीटिंग और आज के दरमियान में तकरीबन आप समझिए कि महीने से ज़्यादा का अरसा। हम नवंबर में बैठे हैं और जनवरी की किसी तारीख को, शायद 12 तारीख को मतवक्के है कि IMF की बोर्ड की मीटिंग होगी। अब आज और जनवरी 12 के दरमियान में हमें बहुत सारी और चीज़ें भी करनी है। आप देखिएगा कि इंटरेस्ट रेट मज़ीद बढ़ाना पड़ेगा, बिजली के रेट मज़ीद बढ़ाने पड़ेंगे और जैसे शौकत तरीन साहब ने आज फरमाया कि ₹4 फी लीटर पेट्रोल डीजल के ऊपर पेट्रोलियम लेवी की मद में इजाफी टैक्स लगाया जाएगा और वो मजबूरी तौर पे जो कानून इजाज़त देता है हुकूमत को, वो ₹30 फी लीटर तक उसके ऊपर टैक्स लगा सकते हैं। तो एक तो ये चीज़ें होंगी। फिर 2 कवानीन हैं जो नेशनल असेंबली से पास करवाने होंगे। एक तो आप देखिएगा कि अगले कुछ हफ्तों में एक मिनी बजट का ऐलान करना जरूरी होगा जिसमें वो टैक्स की एग्जम्पशन जो है खत्म किया जाए। तो फाइनेंस का बिल एक पास करवाना होगा नेशनल असेंबली से और फिर एक स्टेट बैंक के हवाले से एक आज़ादी और खुद मुख्तारी का बिल है स्टेट बैंक का, वो भी नेशनल असेंबली से पास करवाना होगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपके सामने रखी, ये आज और जनवरी की 12 तारीख के दरमियान हमने करके दिखानी और उसके बाद फिर ये बोर्ड के पास मामला जाएगा। फिर बोर्ड ये फैसला करेगा कि $1 बिलियन देना है या नहीं देना। ठीक है। अरे डॉक्टर साहब, शौकत तरीन साहब कहते हैं कि जी IMF ने ये भी कहा है कि जो बैरूनी अकाउंट पर दबाव है, इसलिए स्टेट बैंक को वक्त पर इकदाम करने चाहिए। तो ये जो वक्त पर इकदाम हैं वो क्या इकदाम हो सकते हैं जिनका मुतालबा IMF कर रहे हैं? देखिए, स्टेट बैंक के पास सिर्फ 2 किस्म की पॉलिसी मेकिंग करता है वो, या तो वो शरह सूद के बारे में फैसला करता है कि बढ़ाना है, कम करना है, और या फिर जिसको हम मनी सप्लाई कहते हैं, कितने नोट छापने हैं या कितने नहीं छापने। ये 2 सबसे बड़े काम होते हैं। और अमूमन जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है, जो स्टेट बैंक का मकसद है, मैं समझता हूँ एक मकसद उसका ये है कि किसी तरह से महंगाई को कंट्रोल में लाया जाए। दूसरा मकसद उसका ये है कि रुपया की वैल्यू इतनी तेजी से डॉलर के सामने गिर रही है, उसको किसी तरह सहारा दिया जाए, संभाला दिया जाए। तो इन 2 मकासद में स्टेट बैंक एक मकसद में कामयाब हो जाएगा। कुछ सहारा, कुछ संभाला, रुपए की वैल्यू को जरूर मिलेगा, लेकिन महंगाई में कंट्रोल जो है ये शरत बढ़ाने से नहीं हो सकेगा। उसमें स्टेट बैंक जो है वो कामयाब नहीं होगा। ठीक है। आज डॉक्टर साहब, ये IMF ने जो इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग को बेहतर बनाने और दहशतगर्दी की माली मुआवनती निज़ाम से निमटने में जो पाकिस्तान की पेशरफ्त है उसका एतराफ़ किया है, इस पर मैं आपका कमेंट चाहूँगी। जी, मेरा ख्याल है कि 4 तारीफ़ें भी की गई हैं जो आज का एलानिया मैंने देखा है। उसमें एक तो वो नेशनल सोशल इकोनॉमिक रजिस्ट्री कहलाती है, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड से तकरीबन 87% आबादी का वो एक सर्वे करते हैं। वो उसको सराहा है कि वो बड़ा अच्छा काम किया है।
नेपरा का एक्ट जो है उसको लागू किया, उसकी भी तारीफ की गई है। और जैसे आपने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग और कॉम्बैटिंग फाइनेंसिंग फॉर टेररिज्म जो फैटफ की कंडीशन आती हैं उसको भी सराहा गया कि उसमें पाकिस्तान ने काफ़ी काम किया है। और IPPs को भी पेमेंट की है, वो उसका ऐलान भी कर दिया गया है हुकूमत की तरफ से। तो ये 4 बड़ी जो हैं कामयाबियां समझ लीजिए, जो तारीफें समझ लीजिए, ये ज़रूर IMF ने पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से की। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो IMF का एक और मुतालिबा सामने आया है कि जी जो मुल्क के तजारती खसारे को ख़त्म करने के लिए तवील मुद्दती इस्लाहात की बहुत ज़रूरत है, और तजारती खसारे को ख़त्म करने के लिए अब तक जो PTI हुकूमत ने इकदाम किए हैं, इकदाम लिए हैं, आप की क्या राय है, एक न्यूट्रल राय के आप मुतमईन हैं, आवाम मुतमईन है इन इकदाम से? देखिए, 2 बड़े चैलेंजेस हैं। एक अंदरूनी सेक्टर में महंगाई, 90% पाकिस्तानी इस वक्त कह रहे हैं कि उनका जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज है वो महंगाई का है। ये सेक्टर की बात है। और आपने जिस चीज़ का जिक्र किया वो बैरूनी सेक्टर है कि तिजारती खसारा जो है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। मतलब मैंने ज़ाती तौर पे पिछले 70-74 सालों की जो माशी तारीख है पाकिस्तान में, मैंने उसमें महीना ऐसा नहीं देखा कोई जिसमें $6.5 अरब की हम इंपोर्ट कर लें और 2-2.5 अरब से एक्सपोर्ट जो है वो ऊपर नहीं जा रही। तो इंपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ी है और एक्सपोर्ट का लेवल आप समझिए कि जो सन 2013 में हमने अचीव किया था तकरीबन उसी लेवल पे आज चल रहे हैं। लेकिन जश्न मनाया जा रहा है कि हम 31 अरब पे पहुंच गए हैं, जो हमने 2013 में एक्चुअली वो वाला लिमिट जो है वो वहाँ तक हम पहुँच चुके थे। हुकूमत की जो इक़दाम हैं मैं नहीं समझता हूँ, हुकूमत फोकस करे बैठी है कि इम्पोर्ट का बिल किस तरह कम करना है। मैं नहीं समझता हूँ कि हुकूमत का फोकस इम्पोर्ट्स के ऊपर होना चाहिए, बिकॉज हमारी बहुत सारी इम्पोर्ट्स जो हैं वो ज़रूरी अशिया की इम्पोर्ट्स। देखिए, तकरीबन $20 बिलियन का हम तेल इम्पोर्ट करते हैं। अगर तेल इम्पोर्ट नहीं होगा तो आप स्टूडियो नहीं पहुँच पाएंगी, दफ्तर नहीं पहुँच पाऊँगा। फिर कोई $2-3 बिलियन का कोयला इम्पोर्ट होता है जिससे हमारे पावर प्लांट्स चलते हैं। फिर $2-3 बिलियन की LNG इम्पोर्ट होती है, उससे हमारे गैस की ज़रूरियात पूरी होती हैं, हम वो पावर प्लांट्स में भी लगाते हैं। मेरे नज़दीक फोकस होना चाहिए कि एक्सपोर्ट को किस तरह बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि तिजारती खसारा कम करना है। इम्पोर्ट कम करके इम्पोर्ट कम नहीं हो पाएंगी, हुकूमत उसके ऊपर फोकस करती रहती है और मेरा खदशा है कि नाकामयाब रहेगी। ठीक है। अच्छा, आपने गैस का जिक्र किया, तो ये गैस का बहरान है, आप क्या समझते हैं इसकी बड़ी वजह क्या है? इतना बड़ा बहरान क्यों पैदा हो गया? देखिए, बहुत ही बुनियादी नुक्ता ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो गैस की डिमांड है वो उसका तखमीना है तकरीबन 5 से 6 बिलियन क्यूबिक फुट पर डे। ये हम लोग चाहते हैं, इतनी हमारी ज़रूरियात। और पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान जो है वो 3 बिलियन क्यूबिक फुट से ज़्यादा गैस प्रोड्यूस नहीं कर रहा। तो 2 बिलियन क्यूबिक फुट का रोज़ाना की बुनियाद में एक खसारा है, ये एक हकीकत है। अब जब हुकूमत से ये पूछा जाता है, वजीर साहब से पूछा जाता है कि ये 2 बिलियन क्यूबिक फुट की जो खसारा है इसको आप कैसे पूरा करेंगे, उसका जवाब आगे से ये आता है कि जी मेरे साथ टेलीविजन पे डिबेट। देखिए, डिबेट में कहता हूँ कि वो हर डिबेट जीत जाएंगे, लेकिन डिबेट जीतने के नतीजे में ये खसारा जो है 2 बिलियन का ये पूरा नहीं हो पाएगा। तो हुकूमत फोकस नहीं कर पाई, उस बर वक्त जो है गैस जो LNG हम खरीदते हैं वो नहीं खरीद पाई। पिछले 3 साल से कोई नया टर्मिनल नहीं लगा पाए। और फिर आप अंदाज़ा कीजिए कि इस मुल्क में तकरीबन $2 से $2.5 बिलियन की सालाना गैस जो है वो चोरी हो जाती है। उस चोरी के ऊपर कोई रोकथाम नहीं कर पाए। तो बहुत सारी चीज़ें जो हुकूमत के कंट्रोल में थी वो हुकूमत ने नहीं की। अब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो हैं आलमी कीमतें। अब आलमी कीमतें बड़ी तेज़ी से बढ़ी हैं, सारी एनर्जी की कीमतें बड़ी तेज़ी से बढ़ी हैं। तो वो तो दुरुस्त है, उस सिक्के का वो वाला रुख के आलमी कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन अंदरूनी मुल्क जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में थी वो भी हमने नहीं। ठीक है, यानी ये कंक्लूड किया जा सकता है डॉक्टर साहब कि जो बहरान पैदा हुआ है इससे बचने के लिए हुकूमत को पहले से कुछ इक़दाम करने चाहिए थे, पहले से होमवर्क करना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई। जी बिल्कुल, ये दुरुस्त है। आई थिंक हुकूमत का बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो सियासत के ऊपर रहता है। वो अपने सियासी हरीफ जो हैं वो नीचे दिखाना किस तरह है उसके ऊपर रहता है। फिर अभी पिछले कई माह से तो वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है
वो तकरीबन हुकूमत का सारा फोकस जो है वो लिए बैठे हैं। तो जो माशी मामले हैं उनके ऊपर मैं समझता हूँ कि किसी किस्म की कोई पॉलिसी बन के सामने नहीं आ रही। तो हुकूमत की तकरीबन सारी की सारी तरजीहात जो हैं वो सियासी हैं, और 22 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं उनको वो कह रहे हैं कि जी हमें माशी प्रॉब्लम्स हैं। तो हुकूमत का फोकस सियासत पे है, 22 करोड़ पाकिस्तानियों का मुफाद जो है वो मईशत के अंदर। तो वोट बैंक तो स्ट्रॉन्ग होगा जब आप आवाम के मसाइल हल करेंगे। जो माशी मसाइल पैदा हो रहे हैं जिसमें आवाम घिरी हुई है, परेशान है, उनका जब तक हल मुमकिन नहीं होगा तब तक कोई वोट बैंक अपना मजबूत नहीं कर सकता। देखिए, माशी महाज पे मैं महसूस कर रहा हूँ कि पिछले 2.5-3 सालों से हम हर किस्म के कुर्बानी के बकरे सामने लाते हैं। अगर चीनी महंगी हो रही है तो माफिया की गलती है। ये नहीं कह सकते कि जी हमारी पॉलिसी में फुकदान है। अगर माफिया को तितर बितर करना है तो आप पॉलिसी इस्तेमाल करें हुकूमत की और माफिया को भगा दें। इसी तरह आजकल एक फेवरेट बकरा बना हुआ है। बिल्कुल। और वैसे डॉक्टर साहब जैसे माफिया है, माफिया का जिक्र किया था, तो माफिया को हैंडल पे तो हुकूमत ने करना है ना। हुकूमत ने हिकमत अमली बनानी, कोई स्ट्रैटेजी बनानी कि कैसे इनको कंट्रोल किया जाए, कैसे इसको हैंडल किया जाए। वो अपोजिशन तो नहीं करेगी ना। आपका लास्ट कमेंट। हाँ, आप ठीक कह रही हैं। ये एक बड़े कन्वीनियंट किस्म के वो कुर्बानी के बकरे बन जाते हैं कि जी माफिया जो है वो कीमतें बढ़ा देती है तो हम क्या कर सकते हैं। IMF के कहने से हम बिजली के रेट बढ़ा रहे हैं, क्या कर सकते हैं। ये रियली असल मसला जो है वो पॉलिसी का फुकदान है। जब आपके पास पॉलिसी नहीं है कोई तो फिर आप ये कुर्बानी के बकरे ढूंढते हैं और सारे इल्जाम जो हैं उनके ऊपर डालने की कोशिश करते हैं। अब पॉलिसी क्यों नहीं है? पॉलिसी का या निकलता है जब आपके पास कोई टीम एग्जिस्ट करती हो, क्योंकि टीम बैठ के पॉलिसी बनाती है। अब पिछले 40 महीनों में आपने देखा कि टेक्निकली मेरा ख्याल है कि 5 वज़ीर ख़ज़ाना जो है वो तब्दील हो चुके हैं। तो 8, 10, 11 महीने का एक औसतन पीरियड मिल रहा है एक वज़ीर ख़ज़ाना को। तो वो माहौल नहीं है कि वो उसमें पॉलिसी बना पाएगा। एक वक्त ऐसा भी हमने देखा है कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों के पास ना कोई वज़ीर ख़ज़ाना था, ना कोई मुशीर ख़ज़ाना था। फिर वो बहुत जल्दी से मुशीर ख़ज़ाना साहब का नोटिफिकेशन करना पड़ा। तो पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं करती है, और पॉलिसी नहीं है क्योंकि टीम एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। बात करेंगे भारत। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।